हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय चैनल इंडियन ब्लॉगर भावना मनवाल। तो कैसे हैं आप सब? और आज है संडे और मैं हूँ घर पर। छुट्टी का दिन है तो थोड़ा ऐसे ही रहता है इन्जॉयफुल। और पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है, बस मंदिर भी सब हो गया है, बस अब नाश्ता निपटेगा। तो मैंने छोले उबाले हैं और सोच रही हूँ भटूरे बना लूँ या सोच रही हूँ पूरी बना लूँ। तो बस नाश्ता निपटेगा और बाहर चल रही है वाइट वॉश। भैया आ गए हैं, फाइनल कोट रह गया करने के लिए, फिर वो उसके बाद विंडो वगैरह में और दरवाज़ों वगैरह पे करेंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है और कितना होता है कितना नहीं होता है। बस फिर थोड़ा सा इनका वाइट वॉश करने पड़ जाए। मैं देखती हूँ आज या तो अलमीरा करूँगी या अभी थोड़ा सा सामान एक्चुअली उधर पूजा वाले कमरे में नीचे पड़ा है, जो मैंने आप लोगों को अपने पुराने वीडियो में दिखाया भी था। तो वो मुझे थोड़ा ऊपर वाली अलमारी में लगाना है, बड़ी वाली में, और ड्रेसिंग वगैरह इधर सेट कर दूँगी, थोड़ा सामान सेट कर दूँगी। वहाँ पर मुझे कुछ नया लेके आना है, उसके लिए जगह बनानी है। तो वो सब हो जाए फिर आज वाइट वॉश वगैरह कंप्लीट हो जाए फिर, क्योंकि दरवाज़ों पर भी होनी है तो बार बार अगर मुझे सामान बाहर ले जाना होगा, अंदर लाना होगा, तो भैया को डिस्टर्बेंस होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले एक बार वाइट वॉश हो जाए, मैं अंदर ही अंदर अपना थोड़ा बस जो सामान जहाँ लगाना है वो सेट कर लूँ, क्योंकि थोड़ा तबीयत भी अभी सही नहीं है। डॉक्टर ने जो दवाई दी है उससे ऐसा अजीब सा हो रहा है, पता नहीं अभी या तो नींद से आ रही है, थकान से, या तो उन्होंने नींद की दवाई दी है, क्या दी है भगवान जाने। तो अजीब सा हो रहा है, वॉमिटिंग वगैरह सारी। तो बस एक दो दिन थोड़ा सा आराम भी करूँगी दवाई के हिसाब से। तो चलिए मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और चेहरा बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, कुछ नहीं लगाया संडे में ना, कुछ लगाने का मन नहीं करता, ऐसा करता है कि बस ऐसे ही बिल्कुल नॉर्मल हो रहे हैं। तो मैं आज देखती हूँ छोले पूरी बनाती हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं, नाश्ता बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं बस आ गई हूँ किचन में और ये ले लिया है मैंने अपना चॉपर। छोले मैं पहले ही उबाल चुकी हूँ, क्योंकि सुबह जो इस तरह के काम होते हैं मैं कई बार किचन में इस तरह से दाल वगैरह या कुछ भी साइड बाय साइड काम करना पसंद करती हूँ। उससे क्या होता है कि आपके दो दो काम एक साथ निपट जाते हैं और आपका टाइम भी बहुत बचता है। तो मैं कोशिश करती हूँ जब भी मेरा पूजा का होता है या कुछ भी ऐसा होता है तो मैं दाल या अगर मुझे चावल वगैरह बनाने हैं तो वो भी मैं चढ़ा देती हूँ। उससे क्या है कि टाइम बच जाता है। और यहाँ पर भी मैंने दोनों कढ़ाई चढ़ा दी हैं। एक मैंने छोलों की भटूरों के लिए तेल गरम करने के लिए, और एक में मैं छोले अभी छौंकूँगी। तो ये चॉपर जो है ये बहुत हैंडी है, अगर आप किचन में इसे यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से इसमें टमाटर वगैरह चॉप हो जाते हैं। मैं प्याज वगैरह तो यूज़ नहीं करती हूँ, बट हाँ जैसे गोभी वगैरह के पराठे या गाजर के या किसी भी तरह के आपको पराठे बनाने तो बहुत अच्छा इसमें चॉप हो जाता है और आपको इजीली आप मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं रिफ़ाइंड इसमें कढ़ाई में डाल दूँगी, ताकि जब तक मैं छोले छौंकूँ तब तक रिफ़ाइंड अच्छे से गर्म हो जाए भटूरे बनाने के लिए। और यहाँ पर मैं छोले छौंकने की तैयारी कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने हल्का सा हींग जीरा डाला है और बस छोले के लिए जो टमाटर चॉप किए थे वो मैं इसमें डाल दूँगी। और मैंने जो लौंग वगैरह या जो गरम मसाला मतलब जो सूखा मसाला होता है वो छोले उबालते समय ही उसमें डाल दिया था। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा सूखे मसाले वगैरह नहीं ऐड करूँगी, बस हल्का सा टमाटर मिर्च वगैरह डालूँगी। हल्दी भी थोड़ी सी लूँगी, क्योंकि मैंने उबालते समय थोड़ा कम ही रखा था, क्योंकि मुझे जो मसालों में हल्दी मसाला वगैरह भुना जाता है उसकी खुशबू उसका टेस्ट अलग ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस अब मैं चने मसाला मतलब छोला मसाला लाई हूँ, तो वो छोला मसाला भी मैं इसमें ऐड करूँगी। और बस जो छोले मेरे उबले हुए हैं वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी। तो ये मेरी छोलों की सिंपल सी रेसिपी है, जो कि अक्सर जब मैं बनाती हूँ तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो
तो यहाँ पर मैंने फ़िलहाल कढ़ाई बंद कर दी है और मैं लगा रही हूँ बटूरों का मैदा। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैदा छान लूँगी और इसमें दही वगैरह हल्का सा और नमक वगैरह हल्का सा मिला लूँगी मैं इसमें। इससे बटूरे बहुत फूलते हैं, अच्छे से बनते हैं। वैसे मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ, आप लोगों को मालूम ही होगा। तो क्योंकि सभी के घर में अक्सर छोले भटूरे बनते हैं, तो कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, तो सभी बनाते हैं आजकल तो। और जब से ये कोरोना का टाइम आया है तब से सबने बाहर से खाना वगैरह मतलब इतना कम कर दिया है, तो सब घर में ही अभी काफ़ी मैं देख रही थी वैसे भी, क्योंकि मतलब घर में ही लोग सब कुछ बहुत कुछ बनाते हैं, बहुत कुछ बन रहा है। तो उसमें एक जोक भी आया था मेरे पास कि कोरोना के ख़त्म होने तक कुछ हो ना हो, लेकिन हर घर में एक हलवाई ज़रूर होगा। तो वही सब है बस। तो मैं यहाँ पर हल्का सा नमक और दही इसमें ऐड करूँगी, ज़्यादा कुछ मैं नहीं वो करती हूँ, तो मैं इसलिए ज़्यादा सा वो नहीं करूँगी। और बस हल्का सा रिफाइंड इसमें डाल के और बस इसको आटा लगा लूँगी। यहाँ पर पहले मैं उसी से मिक्स कर लूँगी जितना मतलब उससे मेल्ट होगा, उसके बाद हल्का पानी डालूँगी। और तो यहाँ पर मैदा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और मैं अब इसको कुछ देर के लिए ढककर छोड़ दूँगी और तब तक मैं अपने और काम कर लूँगी। रिफाइंड मैंने बीच में गर्म करने का सोचा था, लेकिन फिर मैंने कुछ देर के लिए कढ़ाई बंद कर दी थी। यहाँ पर छोलों में खद्दा आ गया है, अच्छे से बन गए हैं। तो बस अब मैं थोड़ी देर बाद अपने भटूरे सेकूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने भटूरे सेकने की तैयारी कर ली है और बस मैंने एक छोटी सी गोली बना के उसमें डाली थी रिफाइंड में। उससे क्या है कि हम मतलब तेल का भी पता लग जाता है कि तेल गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। और हमारे यहाँ मेरी मम्मी और मतलब सभी बड़े कहते थे कि इससे चूल्हा पुजाई हो जाती है। मतलब जैसे ये छोटी सी गोली मैं डालूँगी इसमें और इसके बाद आप इसे अग्नि को मतलब इसको निकाल के आपने सबसे पहले अग्नि को भोग लगा दिया, तो कुछ इस तरह का भी बोला जाता था, अब पता नहीं। लेकिन और इससे तेल का भी पता लग जाता है कि गर्म हुआ है नहीं हुआ। तो यहाँ पर तेल में थोड़ी सी कसर थी, तो मैं अभी थोड़ी देर रुक के इसमें फिर मैंने भटूरे डालने शुरू कर दिए थे। लगभग ऑलमोस्ट हो ही गया था। तो बस यहाँ पर और मतलब जैसा कि मैं पहले भी अपनी कई वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ कि पहले पूरी कह लीजिए, पहला पराठा कह लीजिए, पहला भटूरा कह लीजिए, कुछ भी ऐसा मतलब इतना ज़्यादा फूल के नहीं निकलता है। तो ये होता ही है, पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ तो ऐसा। तो बस यहाँ पर मैंने छोले भटूरे रेडी कर लिए हैं। आप लोग भी आ जाइए और नाश्ता कर लीजिए गरम गरम। सबको नाश्ता कराने के बाद ये लगा ली है मैंने अपनी नाश्ते की प्लेट। आप लोग भी आ जाइए और नाश्ता कर लीजिए। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।